गांधी जी नहीं तो आंदोलन शुरू किया था रॉलेट एक्ट के एवज में, फिर एक अहिंसक आंदोलन शुरू करते हैं, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया कि हम तो अहिंसक तरीके से कर रहे थे, लेकिन हिंसा किसने की? अंग्रेजों ने। वायलेंस अंग्रेजों ने शुरू किया। तो जैसे ही वायलेंस अंग्रेजों ने शुरू किया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के जैसे खबर पूरे देश भर में धीरे धीरे फैली, तो देश की अब इतनी बड़ी खबर, कोई ऐसी खबर सुनेगा तो सबका खून खोलेगा, तो सारी जनता का खून खोला, है ना। तो फिर अब इनको दबाने के लिए इन अंग्रेजों ने क्या किया कि अब ये कैसे दबाएं इनको, इतनी सारी जनता को। तो उन लोगों ने, उनके पास तो गोली बारूद थे, है ना, तो गोली बारूद बम गोले सब बरसाए उन्होंने गांवों पर। तो इतनी भयंकर दहशत हुई कि लोग डर गए बहुत ज्यादा। और जब गांधी जी को लगा कि तो बहुत ज्यादा दहशत हो रही है, तो गांधी जी ने फिर इस आंदोलन को क्या ले लिया? वापस ले लिया। ठीक है, गांधी जी ने आंदोलन तो वापस ले लिया है। हालांकि ये आंदोलन बहुत बड़ा था, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था कि पूरे देश की जनता इससे जुड़ गई हो या पूरे देश की जनता को इसके बारे में पता चल गया हो। गांधी जी चाहते थे कि कोई ऐसा बड़ा आंदोलन हो, है ना, जिसमें पूरे देश की जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे इस आंदोलन में क्या हो जाए? शामिल हो जाए। तब फिर एक आंदोलन होता है, और वो होता है कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। कौन सा? देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसके बाद कौन सा आ गया तुम्हारा? खिलाफत मूवमेंट आ गया। उससे पहले रॉलेट एक्ट था, उससे पहले वो सारे सारे, है ना, थे। आप लोगों को थोड़ा सा नोट करते रहो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्रम याद रहे कि हमने पहले पढ़ा क्या था कि स्टोरी एक तरह से लिंकेज बना रहेगा उनका। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी चाह रहे थे कि पूरे देश की जनता क्या होनी चाहिए? एक साथ होनी चाहिए। तो हुआ यह था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1914 में, उसमें तुर्की 1914 में, उसमें जो तुर्की था वो किससे? अंग्रेजों से हार चुका था। ठीक है, जब तुर्की अंग्रेजों से हारा तो अंग्रेजों ने क्या किया? जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम, है ना, मुस्लिमों का एक धर्मगुरु होता है जिसका नाम होता है खलीफा, है ना। हाँ, धर्मगुरु का नाम क्या है? खलीफा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? पद का नाम है ना, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे पद होते हैं, पीएम, सीएम, है ना, और डीएम वगैरह। तो वैसे ही मुस्लिमों का जो धर्मगुरु होता है ना, उसका नाम क्या होता है? खलीफा होता है। खलीफा एक पद है, उस पर कोई भी बैठ सकता है, तो जो जो उस पर बैठेगा वो क्या कहलाएगा? खलीफा कहलाएगा। ठीक है, तो खलीफा कहाँ पर बैठता था? तुर्की में बैठता था। ठीक है, और वो एक ही पद होता है सारे मुसलमानों का। ऐसा नहीं कि 10-10 खलीफा होंगे। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक ही धर्मगुरु होता है जिसका नाम होता है क्या? खलीफा। और वो कहाँ पर बैठता था? तुर्की में बैठता था। अब तुर्की क्या कर चुका है? अंग्रेजों से हार चुका है। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने खलीफा की शक्तियों को समाप्त करने का विचार किया कि भाई इसकी शक्तियों को क्या करो? खत्म करो। अब ये किस काम का? तो अंग्रेजों ने खलीफा को उसके पद से क्या कर दिया? हटा दिया। अब जैसे हटाया तो तुम बताओ, अगर किसी के धर्मगुरु को उसके पद से हटाएंगे तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा उनके प्रति? है ना, गुस्सा वाला, आक्रामक रवैया होगा आपका, है ना। तो यही था, जैसे ही खलीफा को उसके पद से हटाया, दुनिया भर के मुसलमान क्या हो गए? भड़क गए। और दुनिया भर के मुसलमान भड़के तो वो भी चाहते थे कि अब तो अंग्रेजों से क्या करना है? निपटना ही है, अच्छे से निपटना है। तो गांधी जी इधर बैठे बैठे देख रहे थे, हाँ अब आया मजा। यानी कि गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी बस इंतजार कर रहे थे उस पल का कि मैं कैसे भी करके मुस्लिमों को क्या ले लूं? अपने साथ ले लूं, हिंदुओं के साथ ले लूं। और जब हिंदू और मुस्लिम साथ में हो जाएंगे तो पूरा देश साथ में हो जाएगा, और पूरा देश साथ में हो जाएगा तो पूरा देश साथ में मिलकर लड़ेगा अंग्रेजों के, है ना। तो हिंदू तो पहले ऑलरेडी तैयार थे, लेकिन मुस्लिम बिगड़ रहे थे, तैयार नहीं थे। लेकिन अब मुस्लिमों को भी लड़ने का रीजन मिल गया है। किसके खिलाफ? खलीफा, उसके अंग्रेजों के खिलाफ। मुस्लिमों को लड़ने का मौका मिल गया अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों मौका मिल गया है? क्यों? क्योंकि उनके धर्मगुरु को क्या कर दिया है? उसके पद से हटा दिया है। तो गांधी जी देख रहे थे कि भाई ये मौका अच्छा है, अगर मैं यहाँ पे मुस्लिमों को एक नहीं कर पाया तो फिर पता नहीं ये मौका कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया? मुस्लिमों के दो प्रसिद्ध नेता, दो अली बंधु थे, एक का नाम था मोहम्मद अली, एक का नाम था शौकत अली, है ना। फेमस नेता थे ये, किसके? मुस्लिमों के। तो इन दोनों मुस्लिमों को, दोनों बंधुओं को, इनको अली बंधु के नाम से जाना जाता है। दोनों ही बंधुओं को साथ गांधी जी ने साथ में लिया और पूरे देश का भ्रमण करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और सारे देश के मुसलमानों से मिले और सबको, है ना, एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार किया गया और एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन क्यों उसका नाम पड़ा? खलीफा के नाम से, है ना। तो खलीफा का जो पद था उसकी शक्तियों को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? खिलाफत आंदोलन चलाया गया। ठीक है, तुम्हारे में 1-2 नंबर का आएगा, 2-3 नंबर का। तुम्हारे पास तो पूरा बहुत सारी, मैंने इतनी बड़ी स्टोरी सुना दी है, लिख देना उसको आराम से। ठीक है, सुना देंगे। खिलाफत आंदोलन क्या था? अगर शॉर्ट में बताना हो बिल्कुल एक लाइन में तो क्या बताएंगे? हाँ, खलीफा को, है ना, उसके पद से हटा दिया गया। तो खलीफा की शक्तियों को बचाने के लिए देश के मुसलमानों ने, है ना, गांधी जी के साथ मिलकर के एक आंदोलन शुरू किया जिसको हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं लिखना है, ठीक है। तुम लोगों को पूरी स्टोरी पता होना चाहिए। अगर आए 3-4 नंबर में तो वही लिखना है जो मैंने आप लोगों को सुनाया था।
ठीक है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, है ना, और वहां से बता देना सीधा का सीधा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से।